नमस्कार। नॉलेज मंत्रा एक बार फिर से आपका स्वागत करता है। आज हम तृतीय पाठा लेकर के उपस्थित हुए हैं। लंग लकारा। लंग लकार का प्रयोग हमेशा पास्ट टेंस भूतकाल के लिए, लंग लकार भूतकाल, ठीक है, प्रयोग होता है। इसमें मध्यम पुरुष। अब पहले हम बात करेंगे मध्यम पुरुष किसे बोलेंगे। जिस व्यक्ति से हम बात करते हैं उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। मध्यम पुरुष के कर्ता त्वम एक वचन, युवाम दो वचन और यूयम बहुवचन होते हैं। ठीक है, प्रथम पुरुष एक वचन में त्वम यूज होता है, युवाम दो वचन और बहुवचन में यूयम तुम सब, तुम दोनों, तुम सब होते हैं। अब आगे कहते हैं मध्यम पुरुष के कर्ताओं का प्रयोग स्त्रीलिंग एवं पुल्लिंग दोनों में समान रूप से होता है। लंग लकार मध्यम पुरुष। लंग लकार मध्यम पुरुष के धातु रूप निम्न प्रकार चलते हैं। तो केवल मध्यम पुरुष, पुरुष के नीचे देखिए मध्यम पुरुष दिखाया गया है। फिर उसके बाद सेंटेंस के द्वारा आपको अच्छे से समझाया भी करा। तो ये भी कैसे उच्चारण होगा। अब यहाँ पे धातु रहेगा। धातु आपका पठ ही है और धातु के आगे प्लस आ जुड़ जाता है और आह आ जाता है। तो आ प्लस पठ प्लस आह, अपठः। ठीक है, अपठताम और अपठत, ये मध्यम पुरुष का है। अपठः, अपठतम, अपठत। अब ये यूज़ कैसे होगा सेंटेंस में। तुम अपठा, तुमने पढ़ा, क्योंकि एक वचन के लिए है। तो तुम अपठा, अब बीत चुका है, पढ़ चुके हो तुम, तो तुमने पढ़ा। युवाम अपठतम, तुम दोनों ने पढ़ा। और उसके बाद फिर लास्ट में यूयम अपठत, तुम सब ने पढ़ा। अब आइए इसको सेंटेंस में प्रयोग करते हैं और भी ज़्यादा, जिससे हमें और अच्छे से आ जाए। फिर आता है कि मध्यम पुरुष कर्ता के साथ लंग लकार का प्रयोग। तो लंग लकार का प्रयोग कैसे होता है मध्यम पुरुष के कर्ता के साथ। जब हम मध्यम पुरुष किसे कहते हैं, जब हम अपने सामने वाले से किसी से बात करते हैं। तो तुम अतरा, तुम तैरे, अतरा, ठीक है, तुम तैरे। युवाम अतरता में भी यहाँ दो वचन के लिए दो है, तो तुम दोनों तैरे। उसके बाद क्या है, यूयम अतरत, तुम सब तैरे, बहुवचन है। तुम अधावा, तुम दौड़े। अब इसी लाइन में एक वचन में तुम अपचा, तुमने पकाया, तुम पकाई। और युवाम अधावताम, युवा में तुम दोनों दौड़े, और युवाम अपचितम, तुम दोनों ने पकाया, पका चुके हो। उसके बाद आ लग गया है ना, तो आ अगर आपका लग गया धातु के पहले तो लंग लकार का सूचक है। यूयम अधावतम, तुम सब दौड़े, और यूयम अपचत, तुम सब ने पकाया। अब ये इसका अर्थ है तुम दोनों, तुम सब। तो अतरा, अतरतम, अतरत, ठीक है। और जैसे यहाँ पे चला है अपठ, अपठतम, अपठत। ये हम कब यूज़ करते हैं, जब हम अपने सामने किसी से बात करते हैं, मध्यम पुरुष उसको कहते हैं। आइए फिर चेंज करते हैं। तुम अपिबा, तुमने पिया, मतलब पी चुके हो। तुम अगाया, तुमने गाया। युवाम अपिबतम, अपिबम, तुमने पिया, और तुम सब ने पिया। यूयम अपिबत, तुम सब ने पिया। उसके बाद युवाम अगायतम, तो युवाम आपका दो वचन है, दो आप गर्ल भी हैं, तो तुम दोनों ने गाया। और यूयम अगायत, तुम सब ने गाया। अब उससे एक एक सेंटेंस अभी तक देखा, अब बहुत सारे सेंटेंस को उसी लंग लकार में अब देखते हैं मध्यम पुरुष में। तुम सुर साम्राज्ञी लता मंगेशकर असी, तुम सुर साम्राज्ञी कौन हो, कि लता मंगेशकर असी हो। तुम सुर साम्राज्ञी, सुरों की मतलब साम्राज्ञी जिसका एक एकाधिपत्य राज्य ही हो। तो तुम सुर साम्राज्ञी लता मंगेशकर हो। तुमने बाल्यकाल में बहु संघर्षम अकरो, तुमने बचपन में बहुत ही संघर्ष किया, अकरो। तुम चलचित्रे अभिनयम, तुमने फिल्म में अभिनय भी किया। चलचित्र में फिल्म में अभिनय, अभि मतलब भी, अकरो मतलब किया। तुम शीघ्रमेव, तुम शीघ्र ही गायन क्षेत्रे, गायन क्षेत्र में संलग्न अब हुआ, अर्थात लगे हुए थे, मतलब तुम उसके बाद शीघ्र ही गायन क्षेत्र में भी लगे हुए थे। तुम षट्त्रिंशत, 36 देशी भाषा, सुदेशी भाषाओं में गीतानि, गीतों को गाया। तुम अनेकान पुरस्कारान
प्राप्नो, तुमने अनेक पुरस्कार भी प्राप्त किया। ओके, ये लता मंगेशकर के बारे में बताया गया है। अब ये दो बच्चों के बारे में होगा। युवाम बालको अस्था, तुम दोनों बालक हो। युवाम फलानी अखादतम, तुम दोनों फल खाए, अखादतम खा चुके हो। और उसके बाद युवाम विद्यालयम, तुम दोनों विद्यालय से भी अकक्षताम आ गए। युवाम तत्र अपठम, तुम दोनों वहाँ पढ़े। लेखम चा अलिखतम, और लेख भी लिखे। युवाम, तुम दोनों गुरुम अनमतम, गुरु को नमस्कार किए। युवाम कदापि असत्यम न अवदतम, तुम दोनों कदापि कभी भी असत्यम न अवदतम, असत्य नहीं बोले। युवाम सदैव, तुम दोनों सदैव परेशान, दूसरों की सहायताम अपि अकुरुतम, सहायता भी किए। ठीक है, फिर से देखते हैं। तुम दोनों बालक हो, तुम दोनों ने फल खाया, तुम दोनों विद्यालय से भी आ गए, तुम दोनों वहाँ गए, तुम दोनों ने पाठ को पढ़ा और लेखों को भी लिखा, और तुम दोनों गुरुओं को नमस्कार भी किए। उसके बाद युवाम और कदापि, तुम दोनों आ गए नहीं, गए, अगक्षतम मीन्स गए। और तुम दोनों कभी भी असत्यम ना अवदतम, तुम दोनों ने कभी भी असत्य नहीं बोला। उसके बाद क्या हो जाएगा कि युवाम सदैव, तुम दोनों सदैव परेशान सहायताम अपि अकुरुतम, दूसरों की सहायता भी किए। अब बहुवचन के सारे सेंटेंस आएंगे। यूयम, तुम सब छात्र हो। यूयम विद्यालय, तुम सब विद्यालय में ध्यानेन अपठत, ध्यान से पढ़े। यूयम स्वगृहम, तुम सब अपने घर कार्य भी अकुरुतम किए। यूयम स्वपाठान, तुम सब अपने पाठों को भी स्मरण किया, याद किया, स्मरत, याद किया। स्मरत आपका लंग लकार का शब्द क्रिया है, स्मरत। यूयम के साथ स्मरत। अपठत, अकुरुत, अभवत, ठीक है, मध्यम पुरुष का बहुवचन। और यूयम सर्वे परीक्षायाम, तुम सभी परीक्षायाम उत्तीर्ण अभवत, और तुम सब परीक्षा में भी उत्तीर्ण हुए। यूयम क्रीडासु, तुम सब खेल में भी दक्षाः, दक्षाः मतलब पारंगत, दक्ष, कुशल हुए। यूयम, तुम सब यदा कदा, जब कभी, तरण ताले, अब तरण ताले मतलब जो स्विमिंग पूल, तरण ताले, तरण ताल में भी तैरे। यूयम क्रीड़ा क्षेत्रे, तुम सब खेल के मैदान में भी खेले। अक्रीडत, खेले, खेल चुके हो। यूयम उद्याने, बगीचे में, आभ्रमत, घूमे। रात्रो यूयम चलचित्राणि पश्यन्ति, और रात्रि में तुमने चलचित्रम, फिल्म भी, अपश्यत, देखे। फिर से देखिए, तुम सब छात्र हो, तुम सब ने विद्यालय में ध्यान से पढ़ा, तुम सब अपने गृह कार्य को भी किया, और तुम सब ने अपने पाठ को भी याद किया। और यूयम सर्वे परीक्षा, तुम सब परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, और तुम सब खेलने में भी कुशल हुए। यूयम कुशल थे, जब कभी तरण ताले और स्विमिंग पूल मतलब तरण ताल में तैरे भी, और तुम सब खेल के मैदान में भी खेले, और तुम सब उद्यान में घूमे। और रात्रो यूयम चलचित्राणि अपश्यत, और रात में तुम सब ने भी फिल्म को भी देखा। अब क्या स्मरणीय बिंदु होती है, आइए हम इसको भी पढ़ लेते हैं। स्मरणीय क्या होता है कि माँ के पश्चात या दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण व्यंजन हो तो माँ के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है। और अच्छा, माँ के स्थान पर प्रथम वर्ण व्यंजन हो तो यदि माँ के पश्चात दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण व्यंजन हो, यदि माँ के बाद दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण स्वर है तो माँ का अनुस्वार नहीं होता है। अब जैसे माँ के बाद यदि पूर्ण विराम हो तो भी माँ का अनुस्वार नहीं होता है, माँ का। अब ये जैसे अपठतम, अधावत, यहाँ पे माँ का विसर्ग ऊपर अनुस्वार कब होता है, जब माँ के बाद दूसरा शब्द व्यंजन हो तो माँ के स्थान पर ये इस तरह से डॉट यहाँ पे अनुस्वार हो जाता है। ठीक है, अब आइए देखते हैं आपका क्वेश्चन आंसर। विकल्पेभ्यः उचितम उत्तरम चुनोतु। यूयं विद्यालये ध्यानेन
यूयम। तो यूयम आपका त्वम युवम यूयम है। तो यहाँ पे अपठा एक वचन तो होगा नहीं, अपठतम तो एक वचन नहीं, अपठत होगा क्योंकि यूयम आपका बहुवचन है। क्रीडासु दक्षः अभवत्, खेलने में भी दक्ष हुए। तो क्रीडासु दक्षः अभवत्, अभवत् आपका बहुवचन की है। तो यहाँ पे यूयम भी बहुवचन का होगा, यूयम होगा। और युवाम बालको असि अस्था अस्थ, तो युवाम आपका दो वचन है, तो अस्था भी आपका दो वचन, क्रिया भी दो वचन की लगेगी। तुम गायन क्षेत्र संलग्न, तुम गायन क्षेत्र में भी लगे तो तुम के साथ अभुआ होगा क्योंकि अपठः अपठतम अपठत, तो उसी तरह अभुवः अभवतम अभवत, तो अभुआ होगा आपका तुम के साथ। युवाम गुरुम दो वचन है, तो युवाम गुरुम अनमतम अनमतम। ठीक है, अब आइए एक पदेन उत्तरत, एक शब्द में उत्तर दीजिए। सुर साम्राज्ञी का अस्ति, तो लता मंगेशकर हस्ती, बगल में उनकी फोटो भी थी। सा कुत्र अभिनय अपि करोत्, तो चलचित्रे, चलचित्र में भी अभिनय वो किया। चलचित्रम कुत्र चलचित्र। युवाम कम अनंतम गुरुम अनंतम, तुम दोनों किसको नमस्कार करते थे? गुरुओं को भी, गुरुम। तो यहाँ पे आपका गुरुम हो जाएगा। ओके, युवाम केशम सहायताम अप्यकुर्तम, तुम दोनों किसकी सहायता करते थे? तो परेशान, दूसरे लोगों की भी सहायता किया। यूयम कुत्र अभ्रमत, तुम सब कहाँ घूमे? तो यूयम उद्याने आभ्रमत, यूयम यहाँ पे उद्याने लिखा है ना, तो यूयम उद्याने आभ्रमत। ओके, अब आइए पूर्णवाक्येन उत्तरत। पूर्णवाक्येन उत्तरत में आ जाएगा आपका रात्रो यूयम कहानी अपश्यत, तो रात्रो यूयम चलचित्राणि अपश्यत। ठीक है, लास्ट में है आपका वो सेंटेंस आपके अभी पढ़ाया था। उसके बाद लता मंगेशकर कदा संघर्षम अकरोत्, तो लता मंगेशकर बाल्यकाले संघर्षम अकरोत्। सा कति भाषासु गीतानि अगायत्, तो वह 33, मैंने बताया था ना 36, तो सा 33 भाषासु गीतानि अगायत्। अब आइए फिर अब इसका ऊपर लास्ट का, यूयाम विद्यालय किम अकुर्तम, तुम दोनों विद्यालय में क्या किए? अब आया इसमें कि युवाम विद्यालय किम अकुर्तम, तो फिर से एक बार देख लेते हैं कि युवाम विद्यालय अपठतम लेखम च अलिखतम, अपठतम पढ़े भी और लेख को भी लिखे, अपठतम लेखम च अलिखतम। युवाम कानी अखादितम, तो तुम दोनों वहाँ क्या खाए? तो युवाम फलानी अखादितम। ठीक है, उदाहरण अनुसार क्रिया पदानी लंग लकारे परिवर्तित, लंग लकार में आपकी क्रियाओं को ये चेंज करना है। जैसे हससी आपका मध्यम पुरुष एक वचन है, तो वो अहसा हो जाएगा। लिख था, तो अब आपका लिख था, लिखस लिख था, मध्यम पुरुष का ये दो वचन है, तो यहाँ पे लंग लकार हो जाएगा क लिख था, अलिख अलिख अलिखसी अलिख था, अलिखत अलिखताम अलिखतम, और उसके बाद अलिखः अलिखत, यहाँ पे अलिखत हो जाएगा। ख पठस ही है, तो एक वचन है, तो पठस को भी लंग लकार में एक वचन में ही हम चेंज करेंगे, अपठः। उसके बाद धावत है, तो धावत आपका बहुवचन है, मध्यम पुरुष का बहुवचन है, तो अधावत हो जाएगा, अधावत। धावसी धावतः धावत बहुवचन है, तो यहाँ पे अधावत भी बहुवचन का होगा। भ्रमसी ये एक वचन है मध्यम पुरुष का, तो इसको अभ्रमा हो जाएगा, अभ्रमा। क्रीडथ, अब ये क्रीडस क्रीडथा क्रीडत बहुवचन है, तो यहाँ पे अक्रीडत हो जाएगा, क्रीडथ क्रीडथ का अक्रीडत। ओके, अब यहाँ पे पिबथा है, तो ये दो वचन है आपका, पिबसी पिबथा पिबथ, तो वही उसी प्रकार अपठः अपठतम, अपठतम यहाँ पे हो जाएगा, सॉरी अपिबत अपिबतम अपिबतम हो जाएगा। ओके, तो सबसे इसी पठ धातु का होता है आप लोगों को, तो लंग लकार का वो याद कर लिया करिए और उसी के अकॉर्डिंग सारी क्रियाएं 90% उसी के अनुसार सारी क्रियाएं आप लगा लीजिए करिए। तो पिबथा लट लकार का शब्द है, तो पिबथा की जगह पे लंग लकार का शब्द आप कैसे मैच करेंगे कि पिबथा आपका मध्यम पुरुष का दो वचन है, तो लंग लकार का मध्यम पुरुष का दो वचन अपिवह अपिवह अपिवतम, तो अपिवतम हो जाएगा यहाँ पे।
मंजुषाता उचित पदम चित्वा रिक्ता स्थान पूरा। त्वम जलम अपिवः, यहाँ पे हो जाएगा त्वम जलम अपिवः। ओके, अब आइए गुरुम अनामतम, अनामत, तो अगर ये बहुवचन है तो यहाँ पे अनामत है तो यहाँ पे यूयम होगा। गुरुम अनामत, यहाँ पे बहुवचन हो जाएगा आपका अनामत। युवाम पुस्तकम, तो युवाम पुस्तकम क्या हो जाएगा, अपठतम, युवाम तो अपठतम हो जाएगा। त्वम गीतानि अगायः, यहाँ पे ये देखिए अगाया हो जाएगा। और यूयम क्रीड़ा क्षेत्रे अधावत, यहाँ पे यूयम क्रीड़ा क्षेत्रे अधावत। ओके, अब यहीं तक। इसके बाद वाले ये सारे अनुवाद सारे चैप्टर के एक साथ ही मैं 2-3 चैप्टर को आपको साथ में दे दूँगी। ठीक है, अभी आपका यूयम क्रीड़ा क्षेत्रे अधावत, ये आपका चैप्टर 3 कंप्लीट होता है। धन्यवाद।